दोस्तों कैसे हैं आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पटवारी की जो 4th मेरिट लिस्ट है वो जारी है। तो अब कुछ विद्यार्थियों का सवाल है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो आप लोगों का हो ही जाएगा, उसके बाद जो ज्वाइनिंग है वो आप लोगों की कब तक कराई जाएगी। तो कुछ ऐसे ही सवाल हैं, उनके जवाब मैं आज आप लोगों को देने वाला हूँ। तो सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि 4th काउंसलिंग वाले जो भी विद्यार्थी हैं वो ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखें। थोड़ा सा ये वीडियो लंबा रहने वाला है, लेकिन आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ज्वाइनिंग कब होगी जल्दी देखो। 5th काउंसलिंग वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि वो भी उनके लिए ये बेनिफिशियल वीडियो है। 5th काउंसलिंग कब होगी वो भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को यही सवाल है कि जो 4th काउंसलिंग के बाद जो ज्वाइनिंग है वो ट्रेनिंग है वो कब होगी। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को 2-3 पॉइंट्स बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को इसके बारे में ज्वाइनिंग के बारे में बताऊँगा इस वीडियो में आप लोगों को। ज्वाइनिंग के बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा कि सैलरी आप लोगों को कब से मिलेगा, ट्रेनिंग कितना रहने वाला है, तहसील कब आवंटित होगा, और जो आपका हल्का है जो गांव बोलते हैं आप लोग वो कब आवंटित होगा। तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताने वाला हूं, तो आप प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि ज्वाइनिंग आप लोगों का कब तक होगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो आपका जो वेरिफिकेशन है, तो ज्वाइनिंग की बात करें तो थोड़ा सा दूसरा पेज लगा लेते हैं इसके लिए। हाँ जी, चलिए अब मैं आप लोगों के लिए बता दूँ, ये पेज सही है। यहाँ पर आप लोगों का पहला सवाल है कि ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होगी। तो ज्वाइनिंग में आप लोगों को बता दूँ, जो अभी 3 काउंसलिंग हुई है, 3 काउंसलिंग हुई है, उनमें ये देखा गया है, उन केस में ये देखा गया है तीनों काउंसलिंग में कि आपकी ज्वाइनिंग के बाद ज्वाइनिंग के जो आपका जी DB कह लो, ज्वाइनिंग आपका कब होगा। तो ज्वाइनिंग आप लोगों को ये मान के चलिए, जो आपका DB हुआ है, DB उसके 5 दिन के अंदर में आप लोगों को ज्वाइनिंग दे दी गई है। जो पिछले 3 DB हुए हैं या 3 काउंसलिंग हुई है, उनमें ये देखा गया है कि जो आपकी जो ज्वाइनिंग है वो विथिन 5 डेज़ दे दी गई है। लेकिन जैसा मैंने पूछा है तो पता चला है कि इस बार लगभग 15 दिन के अंदर में ज्वाइनिंग देने की तैयारी है। 15 दिन के अंदर में कुछ जिले जल्दी देने की तैयारी में है, क्योंकि इसके लिए क्या रहता है, जो ट्रेनिंग के लिए RI वगैरह जो नायब तहसीलदार वगैरह रहते हैं उनकी नियुक्ति करनी पड़ती है। तो वो आप लोगों की जो व्यवस्थाएँ हैं वो सारी व्यवस्थाएँ करनी पड़ती हैं, और इस प्रक्रिया थोड़ा जल्दी हो रही है। तो आप मान के चलिए कि आपकी जो ज्वाइनिंग के बाद बहुत से केसों में आपको देखने को मिलेगा कि आपकी ज्वाइनिंग अगले दिन ही हो जाएगी। जो आपकी ज्वाइनिंग है DB के बाद अगले दिन ही आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। अगले दिन ही आप लोगों की जो ज्वाइनिंग है वो अगले दिन ही हो जाएगी। उसके बाद अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि ज्वाइनिंग एट द एंड कब हो जाएगी। आप मान के चलिए मैक्स आप लोगों की ज्वाइनिंग विथिन 10 डेज़ आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी DB के बाद। DB आपका जो भी 10 तारीख को है आई थिंक, उसके बाद आपकी विथिन 10 डेज़ आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों का दूसरा सवाल ये है कि सैलरी कब मिलेगी। सैलरी तो सैलरी जिस दिन आप ज्वाइनिंग करेंगे उसी दिन से आप लोगों की सैलरी मिलना आप लोगों को स्टार्ट हो जाएगी। बस इस सैलरी में आप लोगों को एक चीज़ नहीं मिलेगी, वो आप लोगों का होता है, जो आप लोगों का होता है वो HRA हाउस रेंट अलाउंस, ये आप लोगों को नहीं मिलेगा। प्लस आप लोगों को स्टेशनरी अलाउंस नहीं मिलेगा। इसमें आप लोगों को हाउस रेंट अलाउंस, HRA प्लस स्टेशनरी अलाउंस आप लोगों को इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। यह आप लोगों को मिलेगा आफ्टर ट्रेनिंग। अब कुछ लोगों की बात होगी कि ट्रेनिंग कितने दिन की रहने वाली है। मैं आप लोगों को बता दूं, जो आपकी ट्रेनिंग रहेगी वो लगभग क्या है, एक्यूरेट है। टोटल आप लोगों की जो ट्रेनिंग है वो 6 मंथ की रहने वाली है। इसमें आप लोगों की जो ट्रेनिंग है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। वो अगर 2 पार्ट की बात करें तो वो जो आपके 2 पार्ट रहते हैं वो 4 मंथ प्लस 2 मंथ 4 मंथ प्लस 2 मंथ की आप लोगों की ट्रेनिंग रहती है। उसी में जो 4 मंथ रहता है वो 4 मंथ आप लोगों का रहता है थ्योरी पार्ट रहता है। वहीं आप लोगों का 2 मंथ रहता है वो आपका प्रैक्टिकल या जो फील्ड वर्क कह सकते हैं आप इसको, प्लस फील्ड वर्क आप लोगों का इसमें रहता है। जो आप लोगों का जो 4 मंथ रहता है ना, 4 मंथ के बाद आप लोगों का 4 मंथ की ट्रेनिंग के बाद आप लोगों के 4 मंथ की रहेगी आपकी थ्योरी ट्रेनिंग, मैंने आपको बताया, प्लस 2 मंथ की आपकी रहेगी फील्ड ट्रेनिंग। फील्ड कह लीजिए, प्रैक्टिकल जो भी कह लीजिए। प्रैक्टिकल तो यहाँ पे भी होगा, बट यहाँ पर आप लोगों को खेतों पर जाकर आपकी जो रहेगी। अब जो 4 मंथ की ट्रेनिंग के बाद आप लोगों की सबसे बड़ी चीज़ रहेगी, 4 मंथ की ट्रेनिंग के बाद आप लोगों को तहसील आवंटित कर दी जाएगी। तहसील का आवंटन कर दिया जाएगा आपके जो SDM या कलेक्टर द्वारा आप लोगों को तहसील का आवंटन कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आपको गृह तहसील नहीं मिलेगी इस चीज़ में। ये चीज़ मैं आप लोगों को फिर एक बार बताना चाहूँगा कि आप लोगों को जो यहाँ पर है ना, आपको आपकी गृह जिला तो मिल जाएगा, बट आपको गृह तहसील आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। आप लोगों को गृह जिला दे दिया जाएगा, बट आपको गृह तहसील नहीं दी जाएगी।
आवंटित गृह तहसील आप लोगों को नहीं की जाएगी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि जो 2 मंथ की ट्रेनिंग रहेगी, जो आप लोगों की जो 2 मंथ की ट्रेनिंग रहेगी, जो आपकी 2 मंथ की ट्रेनिंग रहेगी उसमें आप लोगों को क्या रहेगा, 2 मंथ की जो आपकी ट्रेनिंग रहेगी उसमें आप लोगों को क्या रहेगा। तो 2 मंथ की ट्रेनिंग आप लोगों की ये मान के चलिए, इसमें क्या रहता है, जनरली आप लोगों को फील्ड पर ले जाया जाता है। फील्ड पर कौन ले जाता है? फील्ड पर जो आप लोगों को ले के जाता है, जो आपको एक एरिया दे दिया जाता है कुछ तहसील में। आप लोगों को जो आपके साथ के जो पटवारी होंगे, ऐसे ऐसे समझ लीजिए आप इस चीज़ को कि जो ओल्ड पटवारी होंगे, जो ओल्ड पटवारी होते हैं, ओल्ड पटवारी, उन लोगों के साथ आपकी नियुक्ति कर दी जाती है। एक पटवारी के साथ आप लोगों को एक नया पटवारी नियुक्त कर दिया जाता है। वो नया पटवारी आपको 2 महीने तक, जो 2 महीने की ट्रेनिंग रहेगी उसमें आप लोगों को तहसील आवंटित हो चुकी है। 2 महीने की ट्रेनिंग आप लोगों को नए पटवारी के साथ कराई जाएगी। जब आप 2 महीने अपने नए पटवारी के साथ ट्रेनिंग कर लेते हैं तो उसमें आप लोगों को खेत को जो नपाई वगैरह होता है और कई प्रकार के काम रहते हैं पटवारी में। जब आप लगेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। उसके बाद जब 2 महीने की ट्रेनिंग आप लोगों की पूरी हो जाएगी तो उसके बाद आपकी एक लिस्ट निकाली जाती है। इस लिस्ट को अपन बोलेंगे, आप लोगों को उसमें मिल जाएगा आपका हल्का। ये जो हल्का है आपको एसडीएम देता है, तहसील आपको डीएम देता है, और जो हल्का है वो आपको एसडीएम प्रोवाइड कराता है। जब आपको हल्का मिल जाएगा तो आप बन जाएंगे, कौन बन जाएंगे? हल्का देने के बाद आप बन जाएंगे पटवारी। हल्का मिलने के बाद आप लोग बन जाते हैं पटवारी। और जब आप पटवारी बन जाएंगे तो पटवारी बनने के बाद आप लोगों को HRA प्लस स्टेशनरी अलाउंस ये आप लोगों को मिलने लगेगा। जो आपको पिछले 6 महीने से नहीं मिल रहा था वो मिलने लगेगा। लगभग आपकी 2600 के लगभग आप लोगों की इससे सैलरी बढ़ जाएगी। वहीं अब हम बात करें कि 5th काउंसलिंग कब होगी, तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। वहीं अगर हम बात करें तो 5th काउंसलिंग कब होगी, 5th काउंसलिंग, क्योंकि 4th काउंसलिंग के वालों की तो ज्वाइनिंग हो चुकी है। मेरे पास लगभग 10 से 12 मैसेज ऐसे विद्यार्थियों के आए हैं जिनका इस लिस्ट में नाम है, बट वो पटवारी से अच्छी पोस्ट पर, अच्छी ग्रेड पर जॉब कर रहे हैं। तो लगभग 10-12 तो मेरे पास ही आ चुके हैं। तो आप मान के चलिए कि अगली बार जो काउंसलिंग होगी वो 300, लगभग 300 पदों पर वो काउंसलिंग रहने वाली है। तो आप 300 पदों पर वो काउंसलिंग रहने वाली है। अभी 700 पद हुए हैं, 300 पदों पर ही काउंसलिंग रहेगी। तो आप मान के चलिए कि जो 5th काउंसलिंग है, आप लोग एक बार क्या करिए, अपने जो नंबर है, मार्क्स वगैरह वो कमेंट कर दीजिए। कमेंट करने से मेरे को क्या है, मैं आप लोगों को बता पाऊँगा कि आप लोगों का कितने चांसेस बन रहे हैं। और सबसे ज़रूरी बात, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से आप लोगों को ही फ़ायदा है। क्योंकि हर चीज़ का अपडेट यूट्यूब पर वीडियो डालकर प्रोवाइड कराना पॉसिबल नहीं होता है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं आप लोगों को लिंक दे दूँगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जिन भाइयों को जो जिला मिला है पटवारी भाइयों को, वो प्लीज़ कमेंट करके बताएँ। थैंक यू।